जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको अम्बे ज्ञान सागर के चैनल में स्वागत है। आज की जो कहानी है यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी ओडिशा भद्रक में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। घर का मुखिया दिनेश जी बहुत गरीब हैं। जो कमाते उसी में ही घर का गुजारा करते। छोटा सा परिवार था। एक दिन उनके हंसते खेलते परिवार में काला बादल छा गया। उनके 18 साल का जवान लड़के की पेट दुखता है। हॉस्पिटल में जाकर चेक कराने पर पता चलता है कि उसके पेट में ट्यूमर है। डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने बेटे को बचा नहीं सकते। यह सब कुछ सुनते ही दिनेश जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जोर जोर से रोने लगते हैं और भगवान से कहने लगते हैं कि हे भगवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर इतना बड़ा मुसीबत क्यों डाल देते हैं? आप चाहे तो मेरा प्राण ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। अब डॉक्टर भी बोल दिया था कि ऑपरेशन और बाकी का खर्चा मिलाकर आपको 1.5 लाख इंतजाम करना पड़ेगा। दिनेश जी ठहरे गरीब लोग इतने सारे पैसे के बारे में सोचकर उनका सर चकरा जाता है। फिर भी बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करके पैसे जुगाड़ करने के लिए गांव चले जाते हैं। बेटे के पास पत्नी होती है। गांव में सबको अपने बेटे के हालात बताते हुए पास पड़ोस रिश्तेदारों से पैसा उधार मांगते हैं, पर उनको इतना बड़ा रकम देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब दिनेश जी सोचने लगे कि घर को गिरवी रख देता हूँ, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं था। तो वह गांव की एक धनी व्यक्ति के पास अपना घर को गिरवी रख के पैसा लेकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में कुछ देर के लिए बस चंडीखोल में रुका हुआ था। अब दिनेश जी गाड़ी से बाहर आकर अपने बेटे के लिए फ्रूट्स वगैरह खरीद कर फिर से बस में चढ़ जाते हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ा और भुवनेश्वर बस स्टेशन में आकर रुक गया, जहां उनके लड़के की ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही थी। दिनेश जी बिना समय गवाए भागे भागे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पैसा डिपॉजिट करने के लिए जब रजिस्ट्रेशन काउंटर में आए तो देखते हैं कि उनकी बैग में पैसा है ही नहीं। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जैसे बिजली का झटका लग गया हो। दिनेश जी नीचे गिरने ही वाले थे कि खुद को संभाल लेते हैं और सर पर हाथ रख के जोर जोर से कहने लगे कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, कैसे मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा। ऐसे कहते हुए आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वहाँ पर हॉस्पिटल के स्टाफ यह सब कुछ देखकर दिनेश जी को समझाने लगे, पर दिनेश जी अंदर से टूट चुके थे। हॉस्पिटल के रिसेप्शन हॉल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखकर दिनेश जी और जोर जोर से रोने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, आप तो धरती के पालनहार हो, सबके दुख को निवारण करते हो, तो फिर मेरा क्या कसूर है कि आप मेरे से इतना बड़ा परीक्षा ले रहे हो। अब वे अपनी पत्नी को भी सारी बात बताने के लिए डरते हैं, कहीं यह लोग सच्चाई जान के अंदर से टूट न जाएं। अब उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि मेरे लापरवाही के कारण मैंने सारे पैसे खो दिए। अब मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाऊंगा, फिर मैं जी के क्या करूंगा, मुझे मरना है। ऐसा सोचकर दिनेश जी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर नदी के तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके मोबाइल रिंग होता है। देखते हैं तो उनकी बेटे का फोन था। बात करना नहीं चाहते थे, फिर भी फोन उठाते हैं और गंभीर स्वर में बोलते हैं, क्या बात है? अब बेटा बोला कि पापा, आपने जो पैसे की बैग बस में छोड़ आए थे वह हम तक पहुंच गया है। आप जल्दी से रिसेप्शन काउंटर में आकर पैसा डिपॉजिट कर दीजिए। यह सब सुनते ही दिनेश जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और भागे भागे अपनी पत्नी और बेटे के पास पहुंच जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को यह पैसा किसने दिया? तो बेटा कहता है, पापा, आपकी सीट के पीछे गांव के मुकेश अंकल बैठे थे, उन्होंने लाकर यह पैसा दिया है। उन्होंने कहा, तेरा बाप इतना भोला है कि कहीं पर भी पैसा छोड़ के चला आता है और मेरे सर पर हाथ रख कर बोले कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। अब दिनेश जी सोचने लगे कि मुकेश को तो मैंने आते समय खेतों में देखा था, अब इतना जल्दी बस में कैसे चढ़ गया।
और उसको फोन लगाकर पूछने लगे। तो मुकेश की बात सुनकर दिनेश जी की होश उड़ गया। मुकेश बोला, मैं तो खेतों में काम कर रहा हूँ, मैं तो अभी गांव में हूँ, मैं कैसे बस में आ सकता हूँ। यह सुनने के बाद मुकेश जी को समझ आ गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि साक्षात प्रभु जगन्नाथ ही हैं, जो पैसा लौटाने के लिए हॉस्पिटल में खुद चलकर आए थे। अब उनकी आंखें खुशी के आंसू से भर गया और वे रिसेप्शन काउंटर में रखे जगन्नाथ मूर्ति के पास जाकर बोले, हे प्रभु, आपका लीला अपरंपार है। मैं तो मरने जा रहा था, पर आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा कृपा कर दी। आपने मुझे मरने से बचा लिया और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर बार बार धन्यवाद कहते रहे। आज भी पूरी जगन्नाथ धाम में बहुत सारे ऐसी ही अद्भुत घटनाएं घटती रहती है। सभी प्यार से बोलिए, जय जगन्नाथ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।